खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां मुख्य सचिव के सेवा विस्तार को हरी झंडी मिली। दुर्गा शंकर मिश्रा का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा। लगातार दूसरी बार दुर्गा शंकर मिश्रा का सेवा विस्तार हुआ है। आज दुर्गा शंकर मिश्रा का कार्यकाल पूरा हो गया और अब उनका जो है सेवा विस्तार हुआ है, जिससे वो बने रहेंगे, अपना कार्य करते रहेंगे। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ शादाब लगातार जुड़े हुए हैं। शादाब, मुख्य सचिव का सेवा विस्तार हुआ है और लगातार देखा जा रहा है कि उनकी कार्यशैली को देखते हुए दूसरी बार उनकी सेवा को विस्तृत किया गया है। देखो, देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की अगर बात की जाए, उनकी सेवा विस्तार को हरी झंडी मिल गई है। मुख्य सचिव दुर्गा प्रसाद मिश्रा का जो कार्यकाल है उसको 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। साथ ही बता दें आपको कि यह उसके कार्यकाल का ये तीसरी बार ऐसा हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी वो रिटायर हो रहे थे, लेकिन उनका जो रिटायरमेंट था उसको रोक के और टाइम उसका बढ़ा दिया गया था। लेकिन ये अब इस बार भी आदेश जारी हुआ है, जिसमें साफ तौर पर 6 महीने का सेवा विस्तार बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में आप बता दें आपको कि इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है। अब दुर्गा शंकर प्रसाद 30 जून 2024 तक यूपी के मुख्य सचिव बने रहेंगे। जी, मैं चाहूंगी कि आप उनके बारे में बताएं, दुर्गा शंकर मिश्रा के बारे में, कि कब से उन्होंने कार्य की शुरुआत की थी और किस प्रकार का उनका व्यक्तित्व रहा। क्योंकि देखिए, सेवा विस्तार होना हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव साइन है। काफ़ी ज़्यादा बातों का ध्यान रखा जाता है, काफ़ी ज़्यादा आयाम होते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, अगर दुर्गा प्रसाद मिश्रा की बात की जाए, कार्यकाल में उन्होंने तारीख जैसे ही नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थी। चर्चा में ये भी था कि दुर्गा प्रसाद में जो मिश्रा हैं, उनको लगातार तीसरी बार कार्यकाल विस्तार का तोहफा नहीं मिलेगा। लेकिन जिस तरह से वो अभी दिल्ली में भी मौजूद थे, दिल्ली गए हुए थे, तो दिल्ली के बाद वहां से वापस आए, तो जाहिर सी बात है कि उसी के बाद ये आदेश आया है। तो बात ये भी है, जो चर्चाएं चल रही थी, ये भी सामने आ रहा था कि जो दुर्गा प्रसाद मिश्रा हैं, जो इस समय मुख्य सचिव हैं, तो उनका जो है अब रिटायरमेंट होना तय है। लेकिन जिस तरह से आदेश जारी हुआ, आदेश आया है, तो 6 महीने का सेवा विस्तार और बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, वो अभी लगातार बने रहेंगे और आगे की बात देखी जाएगी। जी चलिए, बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख कर लेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई लखनऊ से, जहां मुख्य सचिव की सेवा का विस्तार किया गया है। चलिए, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां नए साल में चालू होगी एलडीए में डिजिटल मॉनिटरिंग। सैटेलाइट चिन्हित करेगा एलडीए अवैध निर्माण। निगरानी के लिए एलडीए ऑफिस में बनेगा कंट्रोल रूम। मॉनिटरिंग के लिए तैयार कराया ऐप और सॉफ्टवेयर। एक क्लिक पर निर्माण की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो नए साल पर डिजिटल मॉनिटरिंग एलडीए में शुरू की जाएगी और किस प्रकार से इसकी प्रक्रिया रहेगी, कैसा ये सॉफ्टवेयर रहेगा या क्या इसका काम रहेगा, जानने की कोशिश करेंगे। शादाब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शादाब, लखनऊ में हम देख रहे हैं नित नए नवाचार हो रहे हैं, डिजिटलाइजेशन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ऐसे में बताया जा रहा है कि नए साल में एलडीए में डिजिटल मॉनिटरिंग की शुरुआत की जाएगी। बिल्कुल। राजधानी लखनऊ में अगर बात की जाए, तो अवैध निर्माण लगातार बढ़ रहे थे, जिसको देखते हुए कई बार बैठक भी हुई थी। उसमें भी इस तरह की राय आ रहे थे कि जो है कैसे अवैध निर्माणों को रोका जाए। तो उसको लेकर अब नई तकनीकी के तौर पर अब नए साल पर जी जो ऑनलाइन अब देखा जाएगा कि कहाँ पे निर्माण हो रहे हैं, अवैध निर्माण हो रहे हैं, और कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में जो अवैध निर्माण है और कब पूरा होगा, इसकी जानकारी मिलेगी। जैसे जैसे अधिकारी व अभियंताओं की दबावदेही तय की जा सकती है। आपको ये बता दें कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो वीसी हैं, डॉक्टर हिममणि त्रिपाठी, उन्होंने भी इसके बारे में बताया। उन्होंने बताया कि अवैध निर्माण व प्लाटिंग की डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए सॉफ्टवेयर या ऐप तैयार किया गया है। तो ऐसे में जो अवैध निर्माण बन रहे थे, अब उन पे रोक लगाई जा सकती है। और साथ ही आपको ये भी बता दें, जो बिल्डर्स है, जो बिना नक्शे के प्लाट बिल्डिंग बना रहे थे, अपार्टमेंट बना रहे थे, तो अब उन पे भी नजर रखी जाएगी और कार्रवाई होना तय है। क्योंकि जिस तरह से ये ऐप
नए साल पे जारी एक्टिव हो जाएगा, तो वैसे में इसमें लगातार ये रहेगा कि कोई भी अवैध निर्माण होगा तो उस पर इनको सूचना मिलेगी और साथ ही वो तुरंत उस पर तत्पर कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे में ये एक एलडी की तरफ से नई पहल है। अब देखना ये होगा कि कितना ये कारगर होती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और क्योंकि ये हम कह सकते हैं कि ये तरीका जो है काफ़ी ज़्यादा नया है, और देखिए अगर डिजिटलाइजेशन ये पास हो जाता है, ये तरीका अगर पास हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि अवैध निर्माण पर रोक लगाई जाएगी। क्योंकि अभी जिस प्रकार से चीज़ें होती है, जांच पड़ताल खुद जाके करना पड़ता है, तो ये समय भी ज़्यादा लेता है और इसी के साथ ही कार्रवाई भी उचित समय पर नहीं हो पाती। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि डिजिटल मॉनिटरिंग की जो शुरुआत होने वाली है वो कितनी ज़्यादा कामयाब साबित होती है। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी लखनऊ से, जहां अब एलडीए ऑफिस में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जिसके जरिए जो है डिजिटलाइजेशन से अवैध निर्माण का पता किया जाएगा। डिजिटलाइज इसे किया गया है